हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो कि हमने पिछले वीडियोस में प्रश्नों की सीरीज पेश की थी, राजनीति विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज, जिसमें राजनीति विज्ञान के हमने 10 प्रश्न डाले थे और 10 प्रश्न जो था वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे और उसमें हम एक एक करके हमने कहा था कि एक एक प्रश्नों का उत्तर हम समझाते हुए, व्याख्या करते हुए लिखेंगे 300 से 500 शब्दों में, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न था JNCU मीन्स जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, BA के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हमारा पहला प्रश्न था कि उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जन्म तथा विकास हुआ। तो हम इस प्रश्न को समझते हुए लिखेंगे। पहले इस प्रश्न को हम समझ लेंगे कि प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जन्म तथा विकास जो है किन परिस्थितियों में हुआ, उनको हम उन परिस्थितियों को लिखना है। या फिर अथवा करके क्वेश्चन दो तरीके से और पूछा गया कि क्या आप इस विचार से सहमत है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था। इस कथन का हमें परीक्षण भी करना है। और तीसरे तरीके से पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना है वो एक सुरक्षा यंत्र के रूप में की गई, जिससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी भी विस्फोट को रोका जा सके। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे, जिसमें हम पहला हेडिंग देंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जन्म के कारण। तो हम पहले समझ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जन्म के कारण क्या है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जन्म का कारण और कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस का अधिवेशन और कांग्रेस के कार्यक्रमों का उद्देश्य, इन प्रश्नों को हम हेडिंग देते हुए लिखेंगे, जिसमें हम पहला बताएंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जन्म का कारण क्या है। तो भारतीय राष्ट्र आंदोलन का संचालन करने वाली एक संस्था थी जिसका नाम कांग्रेस था। यानी राष्ट्र आंदोलन का संचालन करने के लिए एक संस्था ने जन्म लिया था जिसका नाम कांग्रेस था, और इसका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसके जन्म के लिए अनेक तत्व और परिस्थितियां उत्तरदायी थी, जो कि निम्नलिखित है, वो हम बता रहे हैं। जिसमें पहला है, हम बता सकते हैं कि हेडिंग के तहत वो परिस्थितियां बता सकते हैं कि वो परिस्थितियां, अनेक तत्व और परिस्थितियां क्या थी जब जन्म 1885 ईस्वी में हुआ। यानी पहला तो था, इसका मुख्य कारण था कि राष्ट्र आंदोलन का संचालन करना। पहला, भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्र चेतना के विकास का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी जब भारतीयों को अंग्रेजों की दमनकारी, शोषक और प्रजातीय भेदभाव की नीति से जब कष्ट हुए थे, तो उन्होंने अपनी दुर्दशा का सही ज्ञान हुआ। यानी उन्हें अपनी दुर्दशा का सही ज्ञान कब हुआ? तो जब अंग्रेजों ने दमनकारी, शोषक और प्रजातीय भेदभाव की नीति को अपनाया, तब उनके मस्तिष्क में विचार आया कि हम किसी ऐसे देशव्यापी संस्था का निर्माण करें जो भारतीयों के कष्ट को दूर करा सके। तो उनके हृदय में राष्ट्र चेतना का विकास हुआ और उनको दूर करने के लिए कुछ विभिन्न तत्व थे, जिसमें पहला, राजनीतिक एकता की स्थापना की गई, धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजों की आर्थिक व प्रजाति विभेद की नीति, भारतीय समाचार पत्र व देशी साहित्य का प्रभाव पड़ा था, लॉर्ड लिटन की दमन नीति थी, अल्बर्ट विधेयक का वाद विवाद था। ये सारे कारण थे जिससे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। दूसरा, हम बता सकते हैं कि सर A.O. ह्यूम का इसकी स्थापना में काफ़ी योगदान था। सर A.O. ह्यूम जो थे, वो उन्होंने ठोस कदम उठाया कि अवकाश प्राप्त सरकारी अफसर A.O. ह्यूम उस भारत में राष्ट्र चेतना के विकास को आगे बढ़ा के ले गए। उन्होंने उनका नेतृत्व किया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जनक कहा जाता है A.O. ह्यूम को। ह्यूम महोदय ने 1 मार्च 1883 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों से मातृभूमि की उन्नति के लिए उन्होंने प्रयत्न करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके और उसके लिए हमें एक अनुशासित, सुसज्जित सेना तैयार करनी होगी। तो ये हमारे सर एओ ह्यूम का इसके स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसी परिस्थिति थी। तीसरा है, प्रांतीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जिसमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन लीग था, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। तो इन सब चीज़ों के कारण राष्ट्र चेतना का विकास हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर 17 प्रमुख व्यक्तियों का सम्मेलन किया गया था राष्ट्र चेतना को लेकर के। तो इस तरह से इन परिस्थितियों से कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का जन्म का कारण है, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। तो हम लिखेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जन्म के कारण। हम पहले सबसे पहले हेडिंग देंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जन्म के कारण। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में उत्तर संख्या 1, उत्तर संख्या 1 है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में उत्तर संख्या 1 है। हम बताएंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जन्म के कारण। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जन्म के कारण। अभी जो हमने समझा कि जन्म के क्या क्या कारण थे, तो जैसे भारत में राष्ट्र चेतना का विकास किन्हीं कारणों के कारण हुआ, फिर उसके बाद एओ ह्यूम की स्थापना में योगदान था, यानी एओ ह्यूम भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें जो है कहा जाता है भारत राष्ट्र कांग्रेस का जनक कहा जाता है। तो देखो, भारत राष्ट्र कांग्रेस के जन्म के कारण हमने हेडिंग दिया। इसमें हम लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन का भारतीय राष्ट्र आंदोलन का संचालन करने वाली भारत राष्ट्र आंदोलन का संचालन करने वाली संस्था कांग्रेस थी। इसका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके जन्म के लिए अनेक तत्व तथा परिस्थितियां उत्तरदायी थीं, जो निम्नलिखित है। जो प्रमुख परिस्थितियां हैं उनको हम समझेंगे। पहला है भारत में राष्ट्र चेतना का विकास। भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास। तो ये हेडिंग देते हुए लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना
भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्र चेतना के विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्र चेतना के विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। जब भारतीयों को अंग्रेजों की दमनकारी शोषक तथा प्रजाति भेदभाव की नीति से अनेक कष्ट हुए। और उन्हें अपनी दुर्दशा का सही ज्ञान हुआ तब उनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि किसी देशव्यापी ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए। ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जो भारतीयों के कष्टों को दूर करा सके। राष्ट्र चेतना उत्पन्न करने वाले विभिन्न तत्व निम्नलिखित थे। हमें इसमें छोटा हेडिंग देंगे एक कि राष्ट्र चेतना उत्पन्न करने वाले विभिन्न तत्व निम्नलिखित थे जिसमें पहला था राजनीतिक एकता की स्थापना। दूसरा था धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण। तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव।
शिक्षा का प्रभाव। चौथा है अंग्रेजों की आर्थिक और प्रजाति विभेद की नीति। अंग्रेजों की आर्थिक व प्रजाति विभेद की नीति। पांचवा है लॉर्ड लिटन की दमन नीति। और छठा है इल्बर्ट विधेयक का वाद विवाद। इल्बर्ट विधेयक का वाद विवाद। तो ये सारे तत्व थे जो कि राष्ट्र चेतना के विकास में सहायक थे। अब हम दूसरा अगला हेडिंग देंगे। ये पहला कारण है। दूसरा है सर ए.ओ. ह्यूम की इसकी स्थापना में योगदान। सर ए.ओ. ह्यूम की इसकी स्थापना में योगदान। इस दिशा में ठोस कदम उठाने में एक अवकाश प्राप्त सरकारी अफसर ए.ओ. ह्यूम ने नेतृत्व प्रदान किया। ए.ओ. ह्यूम ने नेतृत्व प्रदान किया। ए.ओ. ह्यूम ने नेतृत्व प्रदान किया। इन्हें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ह्यूम महोदय ने 1 मार्च 1883 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम विद्यालय के स्थान। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे वो 1 मार्च 1883 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों से
देश के शिक्षित नवयुवकों से अपील की मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की ताकि भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके, ताकि भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके और उसके लिए एक सुसज्जित सेना तैयार हो सके और उसके लिए एक सुसज्जित सेना तैयार हो सके। तो ये हमारा दूसरा हेडिंग था कि एओहियो की उनकी स्थापना में, कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान। अब हम ये तो दो परिस्थितियां हो गई, मीन्स उनका योगदान था राष्ट्र चेतना के विकास में काफ़ी, और तीसरा है प्रांतीय संस्थाओं की स्थापना। तीसरा हम हेडिंग देंगे कि प्रांतीय संस्थाओं की स्थापना का भी संस्थाओं की स्थापना भारत के विभिन्न प्रांतों में राष्ट्र चेतना की विकास के कारण राजनीतिक संगठनों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। राजनीतिक संगठनों की स्थापना प्रारंभ हो गई थी। जिन्हें कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन कहा जा सकता है। पूर्ववर्ती संगठन कहा जा सकता है। तो ये हमारा हुआ जो इनमें निम्नलिखित हैं, जो पूर्ववर्ती संगठन थे वो क्या थे। तो इनमें भी कुछ हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है था ब्रिटिश एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, यानी ब्रिटिश इंडियन
एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में की गई थी। दूसरा, इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1857 ईस्वी के बंगाल में, इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में बंगाल के कुछ प्रगतिशील व्यक्तियों द्वारा की गई थी। बंगाल के कुछ प्रगतिशील व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। तीसरा है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना, एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी में, 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ते के इल्बर्ट हॉल में हुई थी। कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में हुई थी। उसके बाद है चौथा नंबर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना बम्बई में की गई थी। तो ये प्रांतीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी, छोटी छोटी संस्थाओं की, और यही बड़े आगे चल करके एक राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप ले लेती है और कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न का उत्तर जो है धीरे धीरे करके हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रांतीय संस्थाओं की स्थापना भी जन्म का कारण था। एवं की स्थापना राष्ट्रीय चेतना में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। अब 4 नंबर हमारा हेडिंग होगा, ये इसको रोमन अंक में हम दर्शा देते हैं। चौथा हेडिंग देंगे कि मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर, मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर 17 प्रमुख व्यक्तियों का सम्मेलन, 17 प्रमुख व्यक्तियों का सम्मेलन। तो देखिए, मद्रास यानी जो कि चेन्नई है, अब तो मद्रास चेन्नई में 1884 में, तो मद्रास चेन्नई में यानी 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्गार भवन में उद्गार अधिवेशन
के बाद यानी मद्रास चेन्नई में 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्घाटन अधिवेशन के बाद देश के विभिन्न भागों के 17 प्रमुख देश के विभिन्न भागों के 17 प्रमुख व्यक्ति दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने देशव्यापी संस्था के निर्माण के संबंध में विचार विमर्श किया और कांग्रेस की स्थापना में इन 17 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस की स्थापना में इन 17 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हम परीक्षण भी कर रहे हैं, योगदान है। तो ये हमारा हो गया कांग्रेस के जन्म के कारण। अब हम ये तो जन्म के कारण थे। अब कांग्रेस की स्थापना, अब हम लिखेंगे कांग्रेस की स्थापना बताएंगे। लिखेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना जो है वो कैसे होती है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कैसे चलता है, उसके बाद कांग्रेस के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं। तो कांग्रेस की स्थापना में हम बताएंगे कि कांग्रेस की स्थापना जो है इस पृष्ठभूमि में 1884 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन हुआ था। यानी 1884 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने एक राष्ट्र जो हम इसके पहले पढ़े कि 17 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान है, तो उन 17 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे और उसके बाद एहो ह्यूम थे जो नेतृत्व कर रहे थे। तो अब यहाँ पे 1884 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के विचार को मूर्त देने का उन्होंने प्रयत्न किया, यानी गढ़ने का प्रयत्न किया कि राष्ट्र संस्था की स्थापना की जाए। और दिसंबर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था की स्थापना की गई थी। यानी दिसंबर में 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई और इस यूनियन ने यह निश्चय किया कि 1885 ईस्वी में बड़े दिन की छुट्टियों में पूना में एक सभा का आयोजन किया जाए। यानी 1885 ईस्वी में बड़े दिन की छुट्टी अगर होती है तो उसमें पूना में एक सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों। और इस उद्देश्य से 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हस्ताक्षर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कुछ बातों का उल्लेख किया गया। तो उसमें किन बातों का उल्लेख किया गया जो 1885 ईस्वी में हस्ताक्षर का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें हस्ताक्षर थे एओ ह्यूम के और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के जो कि संस्थापक थे और कांग्रेस की स्थापना का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें कुछ बातें थी, जिसमें पहली बात थी कि राष्ट्र हित के उद्देश्य से संलग्न व्यक्तियों में परस्पर संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करना। पहला
था उसमें लिखा हुआ कि राष्ट्रहित के उद्देश्य से जितने भी सम्मिलित व्यक्ति हैं तो उन लोगों में परस्पर संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करना। दूसरा था आगामी वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा का निश्चय करना। आगामी वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा का निश्चय करना और उन पर वाद विवाद करना। तीसरा था कि कॉन्फ्रेंस द्वारा एक देशी संसद का बीजारोपण किया जाना, जो इस बात का उत्तर होगा कि भारतीय लोग किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि संस्था चलाने योग्य हैं, और कॉन्फ्रेंस का आयोजन पूना में किया जाए। तो कांग्रेस द्वारा एक देशी संसद का बीजारोपण, इस कांग्रेस द्वारा एक देशी संसद का बीजारोपण हो जो इस बात का उत्तर होगा कि भारतीय लोग जो हैं वो किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि संस्था को चलाने योग्य हैं। तो ये था कांग्रेस की स्थापना का पहला चरण। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी तक पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह कॉन्फ्रेंस मुंबई में की गई। अब मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। यानी 25 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी तक कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण वहाँ पे ये अधिवेशन नहीं हुआ और मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में, यानी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। देश के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। यानी देश के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधि इसमें आए हुए थे। इसमें काफ़ी वाद विवाद के बाद नई संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया और इस अधिवेशन का सभापतित्व व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने सभापतित्व किया इस संस्था का, और नई संस्था जो हमारी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जिसके अनुसार भारत के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन कभी नहीं हुआ था। व्योमेश चंद्र जी का कहना था कि भारत के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन नहीं हुआ था। इस प्रकार भारत के उस महान राष्ट्र राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसके नेतृत्व में 62 वर्षों तक भारत ने स्वतंत्रता का संघर्ष किया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये था कांग्रेस की स्थापना, और इस तरह से कांग्रेस का जन्म हुआ और कांग्रेस की 62 वर्ष तक संघर्ष चलने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। अभी हमने समझा कांग्रेस की स्थापना। हेडिंग देंगे हम कांग्रेस की स्थापना। तो 1884 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन हुआ। जिसमें भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने एक राष्ट्र संस्था की स्थापना की। प्रयत्न किया।
देखिए 1884 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने एक राष्ट्र संस्था की स्थापना के विचार को मूर्त देने का प्रयत्न किया। दिसंबर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था की स्थापना की गई और इस यूनियन ने यह निश्चय किया कि 1885 ईस्वी के बड़े दिन की छुट्टियों में पूना में एक सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों। इस उद्देश्य से 1885 ईस्वी में ह्यूम तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हस्ताक्षर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया। पहली बात थी कि राष्ट्र हित के उद्देश्य से संलग्न व्यक्तियों से परस्पर संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करना। राष्ट्र हित के उद्देश्य से संलग्न व्यक्तियों में संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करना। दूसरा है आगामी वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रमों की
रूपरेखा का निश्चय करना, रेखा का निश्चय करना तथा उन पर वाद विवाद करना। तथा उन पर, तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब हमारा तीसरा नंबर था, सॉरी दूसरा नंबर यहाँ से, तीसरा नंबर है कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन पूना में किया जाए। कॉन्फ्रेंस का आयोजन पूना में, कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हो, पूना में किया जाए। अब अगला हेडिंग देंगे हम, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी तक पूना में होना था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण, हैजा फैल जाने के कारण यह कॉन्फ्रेंस बम्बई जो कि पहले नाम था, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में, संस्कृत पाठशाला के विशाल भवन में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। देश के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधियों ने, देश के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधियों ने, देश के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अब है, और इसमें काफ़ी वाद विवाद के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था, इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस
संस्था की स्थापना हुई। यह स्थापना हुई। इस अधिवेशन का सभापतित्व व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन का जो सभापतित्व था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया, जिसके अनुसार भारत के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण और विस्तृत सम्मेलन जो था नहीं हुआ था। व्योमेश चंद्र जी का कहना था कि भारत के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण और विस्तृत सम्मेलन कभी नहीं हुआ था। इस प्रकार अब आगे हम बताएंगे कि इस प्रकार भारत की उस महान राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसके नेतृत्व में 62 वर्ष तक भारत ने स्वतंत्रता का संघर्ष किया। भारत ने स्वतंत्रता का संघर्ष किया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस तरह से कांग्रेस का उदय हुआ, कांग्रेस का जन्म हुआ और कांग्रेस के जन्म होने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। अब कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो हम कांग्रेस के विभिन्न उद्देश्यों को देखेंगे। हम हेडिंग देंगे अगला, कांग्रेस के विभिन्न उद्देश्य। कांग्रेस के विभिन्न उद्देश्य। तो कांग्रेस के उद्देश्यों में से जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे, तो पहला उद्देश्य था कि देश हित के लिए काम करने वालों में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना था। दूसरा था कि समस्त देश प्रेमियों के अंदर प्रत्यक्ष मैत्री व्यवहार के द्वारा वंश, धर्म, जाति संबंधी तमाम पूर्व दूषित संस्कारों को मिटाना और राष्ट्र एकता की भावना का विस्तार करना। तीसरा था कि महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर सम्मति संग्रह करना। और चौथा था कि देश हित के लिए साधनों और दिशाओं का निर्णय करना, यानी देश हित के लिए हम साधन और दिशाओं का निर्णय करें, महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर सम्मति संग्रह बनाएं और देश हित के लिए काम करने वालों में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाएं और समस्त देशवासियों के प्रति अंदर मैत्री व्यवहार के द्वारा हम वंश, धर्म, जाति संबंधी तमाम जो पहले से दूषित संस्कार है उसको मिटाएं और राष्ट्र एकता की भावना का विस्तार करें। यही उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो कांग्रेस का लक्ष्य देख के ये पता चलता है कि इनका प्रारंभिक लक्ष्य सामाजिक था और देश की भलाई में यह प्रयत्नशील होना चाहती थी। तो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में ये दोनों ही दृष्टिकोण में से कोई भी एक कह रहा है कि पूर्ण सत्य नहीं है, परंतु आंशिक रूप से दोनों ही सत्य है। अंग्रेजों का दृष्टिकोण अपने साम्राज्य की रक्षा करना था और भारतीयों का दृष्टिकोण अपने देश का हित और कल्याण करना था।
उस समय देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि अंग्रेजों के सहयोग के बिना कांग्रेस की स्थापना संभव नहीं थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, उनके अनुसार कोई भी भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय प्रत्येक राजनीतिक आंदोलन को ऐसी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता था कि अगर कांग्रेस का जन्मदाता एक प्रसिद्ध अंग्रेज तथा एक सफल भूतपूर्व राज्य कर्मचारी न होता तो सरकार तुरंत ही उसके दमन का कोई न कोई उपाय अवश्य खोज लेती थी। तो ऐसा कहना है गोपाल कृष्ण गोखले जी का। तो हम कांग्रेस के विभिन्न उद्देश्यों को ही लिखेंगे। जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, तो कांग्रेस का उद्देश्य है विभिन्न उद्देश्य, जिसमें हम पहला लिखेंगे फर्स्ट नंबर, देश हित के लिए, देश हित के लिए काम करने वालों में, देश हित के लिए काम करने वालों में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना। देश हित के लिए काम करने वालों में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना। दूसरा है समस्त देशवासियों के अंदर प्रत्यक्ष मैत्री व्यवहार के द्वारा, मीठे व्यवहार के द्वारा धर्म जाति वंश संबंधी तमाम पूर्व दूषित संस्कारों को मिटाना, दूषित संस्कारों को मिटाना और राष्ट्र एकता की भावना का विस्तार करना, और राष्ट्र एकता की भावना का विस्तार करना। तीसरा है महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर सम्मति संग्रह करना। और चौथा है कि देश हित के लिए साधनों तथा दिशाओं का निर्णय करना। देश हित के लिए साधनों तथा दिशाओं का निर्णय करना। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, जो कि कांग्रेस का जन्म उदय इस तरह से होता है। और हमारा परीक्षण भी हो गया जो हमारा प्रश्न पूछा गया था। 3 तरीकों से प्रश्न पूछा गया था कि उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप भारत राष्ट्र कांग्रेस का जन्म तथा विकास हुआ। और दूसरा पूछा गया है अथवा करके कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कांग्रेस का स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा यंत्र के रूप में की गई जिसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी भी विस्फोट को रोका जा सके, स्पष्ट करना था। तो इस तरीकों से हमने स्पष्ट कर दिया। इसमें हम ये चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं कि जैसे कांग्रेस के इन लक्ष्यों को देखकर ये पता चलता है कि इनका प्रारंभिक लक्ष्य सामाजिक था और यह देश की भलाई के लिए प्रयत्नशील होना चाहती थी। तो कांग्रेस के स्थापना के संबंध में तो दोनों दृष्टिकोण में से देखा जाए तो कोई भी पूर्ण सत्य नहीं है,
परंतु आंशिक रूप से दोनों सत्य है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का दृष्टिकोण अपने साम्राज्य की रक्षा करना था और भारतीयों का दृष्टिकोण अपने देश का हित व कल्याण करना था। उस समय देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि अंग्रेजों के सहयोग के बिना कांग्रेस की स्थापना संभव थी नहीं, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक स्टेटमेंट कथन करते हैं कि कोई भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कर ही नहीं सकता था उस समय। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उस समय प्रत्येक राजनीतिक आंदोलन को संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता था। यदि कांग्रेस का जन्मदाता अगर एक प्रसिद्ध अंग्रेज तथा एक सफल भूतपूर्व राज्य कर्मचारी अगर न होते तो सरकार तुरंत ही उसके दमन का कोई न कोई अवश्य उपाय खोज लेती।